अरे ओम प्रणव है, एकाक्षर रक्षा मंत्र है, रक्षा मंत्र माधव है। माधव से बड़े मंत्र नहीं है, उससे आगे नहीं ना बनेगा। क्यों? माधव नाम क्यों मूल्यवान है? अब बोले मैं कृष्ण नाम भज रहा हूं, कोई बोले मैं राधा नाम भज रहा हूं, कोई बोले मैं शंकर भगवान का नाम भज रहा हूं, पर माधव नाम क्यों बड़ा है? क्योंकि माधव नाम का अर्थ मैं पहले समझाता हूं। इसको गीत गोविंद में स्पष्ट रूप में वर्णन है। गीत गोविंद भगवान जगन्नाथ का अति पवित्रतम ग्रंथ। मां च ब्रह्म स्वरूपा, मां अक्षर का अर्थ ब्रह्म स्वरूपा राधा रानी। मां च ब्रह्म स्वरूपा जा मूल प्रकृतिश्वरी, मूल प्रकृति भगवान कृष्ण की हंसी जगन मोहिनी माया राधा रानी है। और कहां से शुरू होता है? जो म अक्षर माधव का पहला अक्षर है, उसको डिस्क्राइब किया गया। मां च ब्रह्म स्वरूपा जा मूल प्रकृतिश्वरी, मूल प्रकृतिश्वरी योग माया राधा रानी है। नारायणी इति विख्याता विष्णु माया सनातनी। कौन? राधा रानी है। राधा रानी कौन है? योग माया, माता कालिका देवी, माता दुर्गा देवी, वही है। मां च ब्रह्म स्वरूपा जामूल प्रकृतिश्वरी नारायणी इति विख्याता विष्णु माया सनातनी। भगवान का माया का स्वरूप राधा रानी है। भगवान विष्णु आदि विष्णु सनातन है, राधा रानी सनातनी है। विष्णु माया भगवान का जो दो भाग भगवान हो गए, एक महालक्ष्मी है, जो महालक्ष्मी वो राधा रानी है, जो महाकाली वो राधा रानी है, जो महासरस्वती वो राधा रानी है, जो दुर्गा देवी वो राधा रानी है। महालक्ष्मी स्वरूपाच वेद माता गायत्री। कौन? राधा रानी वेद माता गायत्री भी है और स्वयं महालक्ष्मी भी है। राधा वसुंधरा गंगा, गंगा माता, धरती माता, वो राधा रानी का अंश है। सुनो आज, राधा वसुंधरा गंगा तासंग स्वामी च माधव। राधा रानी का स्वामी कौन है? माधव। कभी राधा रानी कृष्ण नाम से नहीं पुकारा, गोविंद नाम से नहीं पुकारा, सिर्फ माधव। हे माधव। माता द्रौपदी वही है जैसे राधा रानी शक्ति है, उन्होंने भी माधव बोले थे। कभी अलग नाम में कृष्ण के साथ विचार नहीं था। उद्धव भगवान का बड़ा भक्त माधव, दूसरा नाम से नहीं। पांडव माधव। तो ये जो माधव तत्व है वो भगवान महाविष्णु का तत्व है, जिसमें राधा रानी और कृष्ण का दोनों का साथ एक भजन होता है। और एक बात, जगन्नाथ महाप्रभु के परंपरा माधवीय परंपरा, नील माधव से शुरू। सच्चिदानंद में भगवान जगन्नाथ नील माधव के रूप में पहले विद्यमान थे। उसका बाद फिर दारू ब्रह्म बने। भगवान कृष्ण जाके जगन्नाथ महाप्रभु की ब्रह्म से लीन हो गए। ये शास्त्र में लिखा है, कदाचित कालंदी तट विपिन संगीत करवो मुदाहाभिरी नारी
वदन कमला स्वाद मधुपम रमा शंभुर्ब्रह्मा सुरर्पति गणेशा चित्तपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। आदि गुरु शंकराचार्य शंकर भगवान का अंश है। उन्होंने जगन्नाथ अष्टक में क्या लिखे ना, बोले प्रभु आप तो यहाँ दारू ब्रह्म के रूप में विद्यमान है, पर प्रभु मैं देख रहा हूं कभी अभी आप कालंदी की तट पर मुदाभीरी नारी यानी गोपियों के साथ बड़ा नित्य राहस में मग्न थे, और अभी महालक्ष्मी के साथ इस क्षेत्र में विद्यमान है, और ब्रह्मा शंभु गणपति सर्वदेवता आपका स्तुति करते हैं। इस शुल्क का अर्थ यही है। तो जगन्नाथ परंपरा माधवीय परंपरा, जगन्नाथ महाप्रभु जो प्रसाद होता है ना हथेली पर, मैं उसको नहीं बताऊंगा, गुप्त मंत्र है, पर उसमें हथेली पर प्रभु आते हैं, यही माधव परंपरा से, नहीं तो नहीं। इसीलिए जो कलयुग की अंत में माता महामाया, माता भगवती, जब भगवान कृष्ण जन्म हुए तब सभी देवताओं ने भगवान कृष्ण का नाम माधव रख दिए। तो देवता लोग बोलने लगे माधव, पर जब वसुदेव जी ने गर्ग मुनि को नामकरण के लिए भेजे, तब गर्ग मुनि ने नाम रख दिए कृष्ण, क्योंकि प्रभु रात 12 में जन्म हुए थे और असुरों का विनाश करेंगे, यानी जो काला है उसके ऊपर धर्म का जो विजय होगा वो कृष्ण के नाम है। तब माता भगवती भगवान कृष्ण को पूछे, बोले प्रभु आपके नाम तो सभी देवता ने रखे थे माधव, तो ये नाम बदल गया, हमारा मन को थोड़ा दुख ही आया। तो कृष्ण भगवान ने बोले माँ ये नाम को मैं कलयुग के अंत को रख दिया, भक्तों का उद्धार के लिए ये पतित पावन ध्वजा बनेगा, और जो लोग माधव नाम को भजन करेंगे उनको कली कलमुस लगेगा नहीं, जन्म मृत्यु बंधन लगेगा नहीं, वो सीधा सीधा वो लोग परमार्थ की ओर जाएंगे। आनंद एक बार हरि हरि। जगन्नाथ मंदिर में अष्टभुजा चैतन्य महाप्रभु है। जगन्नाथ मंदिर में अष्टभुजा चैतन्य महाप्रभु, 8 भुजा चैतन्य भगवान का। क्यों ना, चैतन्य भगवान कल की रूप में वहीं पर विद्यमान है। भगवान कल की भले 2 हाथ में साधारण मानव की तरह जन्म होंगे, पर कल्कि का विराट रूप से चैतन्य भगवान वहीं पर है। अष्ट बाहुरे अष्टायुद्ध कड़ी से जन्म हेवे माधव, ये भविष्य शास्त्र में लिखा है। कलयुग की अंत में कौन जन्म होंगे? माधव। कड़ी से जन्म हेवे माधव। अष्ट आयुध शंख चक्र गदा पद्म ध्वज वज्रांकुश हल मुसल, ये सारे आयुध को पकड़ के कल के आएंगे। पर भविष्य शास्त्र में लिखा है माधव नाम को जो भजन करेंगे उनको जन्म मृत्यु बंधन नहीं लगेगा, वो भगवान कल्कि के सबसे करीब भक्त बनेंगे। तो इसीलिए ये नाम को कलयुग के अंत में प्रचार हो रहा है।
इसमें लिखा है माधव माधव नित्य चहल पड़िवो, यानी जी सारा विश्व में माधव माधव भजन हो करेंगे। और उसमें मनुष्य रोग आपद महामारी प्रकृति पंचभूत प्रलय से रक्षा मिलेगा और मानव को परमार्थ मिलेगा। इसीलिए ये नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। भविष्य शास्त्र में बार बार लिखा है। इस माधव नाम को एक ब्राह्मण प्रचार करेगा, ये भी लिखा है, क्योंकि ये नाम मानव का उद्धार करेगा। सारा विश्व की जितने मानव सभ्यता इस नाम से रक्षा होगा। इस नाम भजन करके प्रभु के करीब बनेंगे।